नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे कि रीट मेंस जो एग्ज़ाम है उसके बाद आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए और किस तरीके से कौन कौन सी वैकेंसी है वो आ रही है जिनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा रीट जो मेंस की जो कट ऑफ है उसका डर देखिए सबके मन में है। पहली बार नकारात्मक अंकन हुआ है और जो ये नकारात्मक अंकन है ये किसी को तो पीछे धकेल के ले आया और किसी को थोड़ा सा आगे रख दिया इसने। तो इसी वजह से सभी लोग हैं वो दबाव में भी है, टेंशन भी है कि क्या पता कितनी कट ऑफ रहेगी। तो देखिए, एक तो अमूमन बात हमें पता लग चुकी है कि जितने भी टॉपर्स बच्चे थे जो रीट 2021 हो चाहे 2022 हो, टॉपर्स थे ना, वो बच्चे भी 100 के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। तो इतनी तो अनुमान अमूमन पता है अपन को कि कट ऑफ तो 100 के आसपास घूमेगी, एक दो सब्जेक्ट को छोड़कर। चाहे वो 95 रह जाए, 100 रह जाए, 102 रह जाए, 3 रह जाए, घूमेगी 100 के इर्द गिर्द ही। अब रहेगी वो कहाँ पर, तो उसका ना तो मुझे अनुमान है ना आपको अनुमान है। वो जिस दिन कट ऑफ आएगी उस दिन पता चल जाएगा। बाकी इसकी जो प्रोसेस है वो ऐसे तो है नहीं कि 1 महीने में हो जाए या 2 महीने में हो जाए, लगेंगे 3-4 महीने का टाइम लगना है। ऐसे तो है नहीं कि आज ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो ये जो टाइम है इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए ताकि अगर उस कट ऑफ में नंबर नहीं भी आता है तो आगे की जो स्टडी है वो अभी से जारी रहती है, तो आगे आप एक रास्ते पे चल सकते हो। तो देखिए, आगे की सबसे पहले तो मैं वैकेंसीज़ की बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ आपके सामने है। तो देखिए, DSSB की वैकेंसी आएगी। यदि आपका सीटेट क्लियर है तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी आएगी अपने रीट की। अच्छी खासी पोस्ट है उसमें, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात फर्स्ट ग्रेड की पहले आएगी, फिर सेकंड ग्रेड की आएगी, फिर रीट की आगे भर्ती आएगी। उसके लिए पहले पात्रता परीक्षा भी होनी है। तो अब देखिए, मैं चर्चा कर लेता हूँ कि जो एक एक सब्जेक्ट की चर्चा करूँगा। जो मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो, जिनकी पात्रता परीक्षा पास है, उनको सीधा का सीधा जो संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उसके लिए तैयारी में जुट जाना चाहिए। जिनको ऐसे थोड़ा लग रहा है कि हम थोड़े कट ऑफ का जो एरिया लग रहा है, महसूस हो रहा है जितने अंक बच्चों के आ रहे हैं उससे थोड़ा डाउन है, तो उसमें लग जाना चाहिए। 993 पोस्ट है और 993 पोस्ट खूब है, कम नहीं है। तो मैथ साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको उसके लिए तैयारी में लग जाना चाहिए। और तैयारी के अंदर आपने पेपर देख लिया है कि किस तरह का जो पेपर है वो उठ रहा है, किस तरह का जीके आ रहा है, और जो सब्जेक्ट का पेपर है वो किस तरीके का आ रहा है। देखिए, जो पेपर का लेवल है या जो पेपर का एरिया है वो आपको पता लगा ही है, लेकिन हकीकत ये रही है कि पेपर अटेम्प्ट करना किसी को नहीं आया। बहुत जिनको आया है उनको तो पता ही है, स्कोर ज़्यादा ही है, पर हकीकत बात यह है कि पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आया है, वो आपको सीखना है साथ के साथ। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो भी एरिया वीक रहा है उस एरिया पे थोड़ा आपको वर्क करना है। और मैथ साइंस वाले बच्चों का तो पेपर छूटा है, चाहे मैथ के सवाल छूटे हों चाहे बायो के छूटे हों, तो आपको उस पे वर्क करना है कि हमारा पेपर छूटे ना, टाइम से हम पेपर कर लें, पेपर में हड़बड़ाहट ना हो। तो इन चीज़ों पे आपको वर्क करना है। फिर देखिए, जो हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं या संस्कृत के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर पोस्टें हैं। हालांकि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी पोस्टें हैं। आप उसकी तैयारी करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी से अपना एक टारगेट बना लीजिए कि आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी है या सेकंड ग्रेड की करनी है, क्योंकि आपके पास 1 साल का टाइम है और सब्जेक्ट को तैयार करने में मिनिमम 1 साल लगता है। जब आप सब्जेक्ट को तैयार करते हो तो 1 साल लगेगा आपको। और उसके लिए आप बेस बना सकते हैं कि 6 से 12 तक की आपका जो सब्जेक्ट है उसकी बुक के नोट्स बना करके या किसी भी तरीके से आप उनको तैयार करें। फिर आप जो भी गाइड वगैरह जहाँ से भी आप करना चाहें वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं। कोई कोचिंग का सहारा लेना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो कोई सजेस्ट करूँगा नहीं कि आप कोचिंग करनी चाहिए। फिर देखिए, इसके अलावा जिनका सीटेट क्लियर है तो वो DSSB की वैकेंसी आएगी, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ 10,000 कुछ पोस्टें हैं TGT की। TGT मतलब जो सेकंड ग्रेड की अपनी वैकेंसी होती है ना, वैसे ही वहाँ पर उसको TGT बोलते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। इसके अलावा वहाँ PGT की भी वैकेंसी आने वाली है। PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर।
और इसके अलावा लेवल 1 की भी वहाँ पोस्टें हैं, तो उसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पीटीए की भी वैकेंसी है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वैकेंसी वहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ अपने राजस्थान के अंदर अन्य डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी आएंगी, पर आपका जो अगर फील्ड टीचिंग है तो आप सीधी सी बात है टीचिंग फील्ड की तैयारी करोगे। तो टीचिंग फील्ड की मैंने आगे की वैकेंसी आपको बता दी है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी सबसे बड़ी होने वाली है आगे जो आएगी, क्योंकि 4400 कुछ पद तो अभी खाली चल रहे हैं। इसके अलावा वॉइस प्रिंसिपल में जो पदोन्नति हुई है उसके कारण 10,000 के लगभग पोस्टें खाली हुई है। तो मानकर चलिए 10 से 15,000 के बीच में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आएगी 2024 के अंदर। तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहें तो आप अभी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। और देखिए जो रीट मेंस का जो भी आपका चाहे पेपर बिगड़ा हो, चाहे कट ऑफ की कहानी हो, कुछ भी हुआ हो, वो आपको पता है, जो हुआ है वो हो चुका है। और इस दुख से यदि बाहर आ जाओगे तो बेहतर है, नहीं तो आपको बाहर आना ही पड़ेगा। और बाहर खुद को खुद ही ला सकते हो, कोई दूसरा नहीं ला सकता। और रही बात आपको दुनिया का डर है कि दुनिया क्या बोलेगी, कौन क्या बोलेगा, तो देखिए कोई कुछ नहीं बोलता। आप इस स्टैंड पे आए हो ना, तो आप अपने दम पर आए हो, अपने माता पिता के कारण आए हो और खुद के कारण आए हो। दुनिया ने यहाँ तक पहुँचने में आपका जब साथ नहीं दिया, तो यहाँ बोलने का अधिकार उनको नहीं है, और आपको अधिकार देना भी नहीं चाहिए उनको कि वो कुछ आपको बोले। तो किसी कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है उस चीज़ को आप इग्नोर करें, और यदि कोई बोलता है तो उसको जवाब दें। और ये आप खुद ही दोगे। आज आप तैयारी के लगोगे, 1 साल के बाद आप जिस पोस्ट से आप मतलब दूर हुए हो ना, उससे बड़ी पोस्ट लेकर निकलोगे तो अपने आप जवाब मिल जाएगा। तो आज से ही आप अपनी रणनीति बनाइए, और आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि रणनीति आपकी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रणनीति का आप प्रचार करोगे तो जिस चीज़ का प्रचार हो जाता है ना, वहाँ पर वो डाउन पहले ही आ जाता है। तो आपको प्रचार नहीं करना है, आपकी रणनीति आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए, और उसके ऊपर वर्क आपको करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो भी है, कड़वा भी है और सत्य भी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।